महाकुंभ के अखाड़ों का दमखम है, योगी आदित्यनाथ का परिश्रम है, 144 साल बाद अनूठा संगम है, सनातन का दृश्य विहंगम है। मगर इस बार गायब है अतीक अहमद का खौफ। इस बार महाकुंभ से नदारद है माफिया अतीक के गैंग का आतंक। संतों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार के स्तर पर, मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी रहेगी। महाकुंभ में आज घोड़े दौड़ रहे हैं, मगर वो माफिया अतीक अहमद के नहीं, बल्कि धर्म ध्वजा थामे साधु संतों के हैं। संगम के किनारे थार नजर आ रही है, लेकिन यह थार माफिया अतीक के गुर्गों की नहीं, बल्कि सनातन के संरक्षकों की है। अतीक अहमद प्रयागराज के जिस चकिया का डॉन था, वहां से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज का संगम है। कहते हैं कि जब माफिया अतीक अहमद जिंदा था, तब महाकुंभ के आसपास उसकी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश होती थी, कभी पोस्टर्स के जरिए तो कभी उसके गुर्गों के जरिए। लेकिन इस बार ना तो अतीक है, ना ही उसके हमदर्दों की इतनी हिम्मत। इसीलिए महाकुंभ सालों बाद पहली बार माफिया अतीक से मुक्त है। माफिया अब गुंडेगर्दी नहीं चलती है कुंभ क्षेत्र में, पहले जैसा नहीं है। अब बहुत शांति है संतों को, और संतों का आशीर्वाद है कि ऐसा चलता रहे। जो अतीक अहमद, इन जैसे गुंडे जो हैं वो बाबा जी ने सबने पटवा दिए, और आगे इस तरीके की कार्रवाई चलती रहेगी। हम लोग सुरक्षित हैं। हर जगह प्रबंध, हर चीज का प्रबंध है, पुलिस का प्रबंध, हर चीज का प्रबंध। अब उनका माफियों का किसी को, अब पूरी यूपी में ही डर नहीं है। यहाँ तो क्या डर होगा, पूरी यूपी में ही नहीं डर है। माफिया तो उनसे यानी कि घबरा के भागते हैं। जैसे जैसे जो है लोग हैं, उनको वैसे ही रहना ही पड़ता है। अगर देखिए बातों का जो लातों का जो है भूत बातों से नहीं मानता ना, इसलिए वो वैसे करना पड़ता है, उनको करते हैं। परंतु जो है जहां तक हो सके जो व्यवस्था जो है बहुत सुंदर किया है। महाकुंभ में अखाड़ों की शक्ति के पोस्टर छप रहे हैं, सनातन की एकजुटता के बैनर दिख रहे हैं, हिंदुओं से ना डरने की अपील की जा रही है, मुसलमानों को महाकुंभ से दूर करने की हिदायतें भी दी जा रही हैं। अतीक अहमद के गुणगान वाले पोस्टर इस बार छापने वाला कोई नहीं आया, लेकिन उसकी मुक्ति के पोस्टर जरूर संगम एरिया में चस्पा कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय हिंदू दल से जुड़े लोगों ने रेड क्रॉस के साथ अतीक की होर्डिंग पंचायती अखाड़े के सामने लगा दी, जिस पर लिखा गया कि अतीक का आतंक मुक्त प्रथम प्रयागराज महाकुंभ। जिस प्रकार अतीक अहमद के आतंक से प्रयागराज कुंभ में आने वाले श्रद्धालु, यहाँ आने वाले संत महात्मा, हिंदू बहन बेटियां असुरक्षित महसूस करती थी। चोरी डकैती पॉकेटमारी स्टेशनों पे होती थी, गुंडाई होती थी, उनके गुर्गे चारों तरफ मार्केट में रहते थे, छेड़खानी के मामले होते थे। तो वो सारी चीजें से मुक्त यह पहला प्रथम कुंभ है। उस अवसर पे हम लोगों ने इस होर्डिंग को लगवाया है। अतीक अहमद के मिट्टी में मिल जाने पर तंज कसते ये विवादित पोस्टर महाकुंभ एरिया में टांगे गए तो फौरन पुलिस हरकत में आ गई। आनन फानन में इस पोस्टर को उसी तरह हटा दिया गया जैसे कुछ दिन पहले डरेंगे तो मरेंगे वाले पोस्टर्स को उतारा गया था। ये बात अलग है कि इस होर्डिंग में अतीक अहमद के खात्मे का जिक्र था, इसीलिए मामला तूल नहीं पकड़ा, लेकिन फिर भी एक्शन की डिमांड हो रही है। कहा यह जा रहा है कि कुछ मुस्लिम संगठन राष्ट्रीय हिंदू दल पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय हिंदू दल की ओर से एक और मांग की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मारने वाले जो तीनों आरोपी हैं, उनको जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाए। 2013 में जब प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, तब अतीक अहमद अदालती चक्कर में फंस गया था, लेकिन सियासी गलियारे में उसका रसूख बहुत बड़ा था, इसीलिए उसकी हनक कम नहीं हुई। कहते हैं अतीक को जमानत पर जेल से रिहा कराने में तत्कालीन समाजवादी पार्टी का हाथ था। इस दौरान अतीक अहमद और आजम खान के बीच इनडायरेक्ट संपर्क थे, जिनके बीच की कड़ी थे शिवपाल सिंह यादव। तब आजम खान ने ही 2013 के महाकुंभ की जिम्मेदारी संभाली थी और प्रयागराज का माफिया अतीक भी जेल से बाहर घूम रहा था। लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। आजम खान जेल के अंदर हैं और माफिया अतीक जमीन के अंदर। योगी का संदेश सीधा है, संदेश ये कि प्रयागराज तैयार है, महाकुंभ में सिर्फ सनातनी बयार है। आप सबके सहयोग से
इस पूरे आयोजन को पूरी भव्यता के साथ यहाँ पे आयोजित करने का गौरव यहाँ पे डबल इंजन की सरकार को प्राप्त होगा, प्रयागराज मेला प्राधिकरण को प्राप्त होगा और प्रयागराज वासियों को प्राप्त होगा। महाकुंभ में साधु संतों का जुटान है, संगम पर आस्था का उत्थान है, ना किसी का डर, ना किसी चेहरे पर खौफ। अतीक का आतंक प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुका है। ये बात अलग है कि इस बार महाकुंभ में माफिया अतीक अहमद से ज्यादा वक्फ बोर्ड की चर्चा हो रही है। एक पोस्टर के जरिए वक्फ का विरोध किया और लिखा गया कि वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है। धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी लूट है? जबकि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी तो ये कहने लगे कि महाकुंभ जिस जगह पर हो रहा है वो भी जमीन वक्फ की ही है। सनातनी संस्कृति के सबसे बड़े मेले में साधु संत कहीं वक्फ के खिलाफ धर्म संसद का बड़ा ऐलान ना कर दें, इसीलिए डरे सहमे बरेली के मौलाना नई लाइन पकड़ रहे हैं। जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। 55 बीघे की ज़मीन पर जो वक्फ ज़मीन है वो ज़मीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मौलाना साहब इस ख्वाब के बावजूद परेशान हैं क्योंकि अखाड़ा परिषद मुसलमानों से महाकुंभ एरिया में दूर रहने को कह चुका है। रेहड़ी पटरी से लेकर दूसरे व्यवसाय तक मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों को एंट्री ना देने की वकालत की गई है। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब शहाबुद्दीन रजवी की ओर से इस तरीके का बेतुका बयान दिया गया हो। इसके पहले उन्होंने जो महाकुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर जो बैन लगाया गया है उससे लेकर भी एक विवादित बयान दिया था। पागल हो चुके हैं, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। हो सकता है भूमि कहीं और हो, मैं उनकी बात नहीं करता। मैं ये कहना चाहूंगा ये जो मेला क्षेत्र है यहाँ पे गंगा जी विराजमान रहती है। हम जहाँ खड़े हैं ये मेला भूमि है और आप 3 महीने पहले यहाँ आते ही आपको गंगा जी, पूरी गंगा जी दिखाई देती। अब आप उनसे ये पूछे आपकी भूमि कहाँ पे है, तो मैं ये कहना चाहूंगा ऐसा बयान देना उचित नहीं है और वो ऐसे बयान देंगे तो हम भी उनके खिलाफ बयान देंगे, अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमने सनातन बोर्ड का जो है प्रयास किया है उसका तुरंत गठन हो और ताकि इनकी जो भूमि, जितनी भूमि इनकी है वो भूमि हम इनसे ले लेंगे। आपकी भूमि कहाँ से आई? 13 जनवरी से शुरू होने वाला महाकुंभ अगले 45 दिनों तक पूरी दुनिया में सनातन का सेंटर होगा। दावा किया जा रहा है कि 40 करोड़ हिंदू संगम तट पर डुबकी लगाने वाले हैं। जाहिर है इतना बड़ा समागम होगा तो कारोबार भी रफ्तार पकड़ेगा। 2019 के कुंभ मेले से 1200 अरब रुपए का राजस्व आया था। 2013 में महाकुंभ हुआ तो 12,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। 2019 में 6 लाख से ज्यादा कामगारों को रोजगार मिला था, जबकि 2013 में यह आंकड़ा 3 लाख से ज्यादा था। एक अनुमान के मुताबिक इस बार भी कई कंपनियां महाकुंभ में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकती हैं और फिर भी इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा राजस्व आने का अनुमान है। अब जो भी कारोबार लगाएगा वो 45 दिनों तक महाकुंभ का जाप करेगा। ऐसे में मुसलमानों की महाकुंभ में नो एंट्री की गई तो फिर ये मौलाना साहब को कैसे बर्दाश्त होता, और इसीलिए वक्फ वाला नैरेटिव वो चला रहे हैं। जब आदमी उन्माद में आ जाता है तो अनाप शनाप बकता है, तो वो रिजवी जो है उन्माद में है, उन्माद की भाषा बोल रहा है और उसे पता नहीं है कि यहाँ उसे रहने दिया जा रहा है, तो उसे धन्यवाद देना चाहिए, एहसान मानना चाहिए। और रिजवी साहब जहाँ रहते हैं वो जमीन सब हिंदुओं की है, वो अपनी जमीन की चिंता करें, हमारी जमीन की चिंता न करें, नहीं उनको मुश्किल हो जाएगी। जो भी कुछ भारत में जो भी जमीन है, जो भी कुछ है, सब हिंदुओं का है। उत्तर प्रदेश में भगवाधारी मुख्यमंत्री है, माफियाओं के काल और सनातन के झंडा बरदार हैं। योगी के रहते माफियाओं की नहीं चली, अपराधियों की दाल नहीं गली।
अब वक्फ के नाम का हौवा खड़ा किया जा रहा है। सवाल है कि मन को भरमाने के लिए वक्फ वाला दाव क्या चल पाएगा, और वो भी उस महाकुंभ को लेकर जो सालों नहीं बल्कि सदियों से होता आ रहा है। इस्लाम के हिंदुस्तान में आगमन से कई सौ शताब्दी पहले। मौलानाओं की चिढ़ इसलिए भी महाकुंभ को लेकर ज्यादा है क्योंकि इस बार सनातनी जाग उठे हैं। ऑन कैमरा महाकुंभ से मुसलमानों को दूर रहने को कहा जा रहा है। सिर्फ 45 दिन रुक जाओ मेरे भाई। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक फिर कौन रोक रहा है तुम्हें, और तुम कहां रोकने से मानोगे। हर साल रामनवमी, दशहरा, दुर्गा पूजा हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारी शोभा यात्राएं अपने इलाके से शांति पूर्वक निकल जाने दो। तुम कहां मानते हो, तुम्हारी छतें पत्थर उगलने लगती हैं। लेकिन महाकुंभ दुर्लभ है, ये अवसर हमें अगले 12 साल तक नहीं मिलेगा, इसलिए ना हम कोई चांस लेंगे और ना किसी की सेकुलर बकवास सुनेंगे। सनातन की सुरक्षा सिर्फ हमारे साधु संतों की जिम्मेदारी नहीं है, हम 100 करोड़ हिंदू सनातन के सिपाही हैं और हम सिपाहियों ने प्रतिज्ञा ली है 45 दिनों तक तुम्हें त्रिवेणी संगम पर पांव नहीं रखने देंगे। इधर गीतकार मनोज मुंतशिर ने मुसलमानों से 5 सवाल पूछे। सवाल इसलिए कि सनातनी आस्था का संबंध महाकुंभ से है, तो फिर वहां जाने की जिद क्यों? पहला सवाल ये कि क्या इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? दूसरा सवाल, समुद्र मंथन में निकला अमृत प्रयागराज में छलक गया था, क्या इस थ्योरी को मुस्लिम मानते हैं? तीसरा सवाल, क्या गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम का इस्लामिक लिटरेचर में कोई भी महत्व है? सवाल नंबर 4 ये कि क्या मुसलमान मानते हैं कि नागा साधुओं के दर्शन से जन्मों के पाप कट जाते हैं? और अंतिम सवाल, मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या का कोई जिक्र इस्लाम में है क्या? मनोज मुंतशिर को भरोसा है कि मुस्लिमों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। फिर किस तर्क के आधार पर मुसलमानों की नो एंट्री पर बवाल मचाया जा रहा है?